गुजरात से आए हैं। राहुल गांधी सच्चे हैं। मोदी नाम का कोई समाज ही नहीं है। काम कर रहे हैं मैम। मोदी जी कोई काम नहीं कर, सिर्फ फेंकने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लड़ेंगे सड़क पे आके। मोदी जी डर गए हैं राहुल जी से, इसके लिए सदस्यता रद्द करा। लीडर सारे डर रहे हैं। मोदी जी भी तो देश के लिए कर रहे हैं ना। क्या किया, क्या दिखाओ। तो ये छोटा मुकदमा लाके उनको डरा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सब अदानी को दे, एयरपोर्ट दे दिया, सब बेचने का ही काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनसे डरते हैं, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। पहले पप्पू बोलते थे, अभी पप्पू ने उनको करके दिखा दिया तो अभी डर गए हैं। लेकिन हमारे राहुल जी दबेंगे भी नहीं और वो सच्चे हैं, तो हम सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी, देखिए इस वक्त हम लोग जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आज महिला कांग्रेस की तरफ से आज जो है जनतंत्र बचाओ रैली किया जा रहा है और भारी संख्या में जो महिलाएं अलग अलग राज्यों से जिलों से आए हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी को लेकर के जो है लगातार खबरें चल रही हैं पिछले कई दिनों से, वो जो है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी आज पुरजोर तरीके से देखने को मिल जाएगा। और कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी मामले को लेकर के जो है महिलाओं के मन में क्या लोग आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हम गुजरात से आए हैं। राहुल गांधी सच्चे हैं। मोदी नाम का कोई समाज ही नहीं है। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। आप भी गुजरात से आए हैं? आप भी? मैं तेलंगाना से हूँ। आप गुजरात से आए आते हैं, तो गुजरात से आप यहाँ पर आए हैं क्यों? मोदी के खिलाफ आवाज उठाना है, क्योंकि मोदी समाज है ही नहीं हमारा। राहुल जी बोले, राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आप लोगों को नेता? वो हमारे अच्छे निडर नेता है और फौलादी है। वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं सरकार के सामने। और मोदी जी? मोदी जी झुकेंगे। हमारे राहुल जी सच्चे हैं। मोदी जी कितना काम कर रहे हैं मैम? मोदी जी कोई काम नहीं कर, सिर्फ फेंकने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ देश को बेचने का और देश को सब फेंकने का, बड़ी बड़ी बातें करने का, यही काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ। और देखिए, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, लाल किला बेच दिया, सब अदानी को दे, एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेचने का ही काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बना भी तो रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं। वो शौचालय तो भी था और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो उनके आने से ही शौचालय बन गया है। शौचालय पहले भी लोग बनने जाते से थे। विकास नहीं कहते। शौचालय बनने को उसको विकास नहीं कहते। सब बेच के शौचालय बनने का। आप लोग तो गुजरात से आई हैं मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो मामला चला इतने दिनों से, आप लोगों के मन में क्या कुछ रहा ये देख करके? पहले सजा, फिर सदस्यता रद्द, उसका उनका वो डर गए हैं ना। अभी हमारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि वो तानाशाही सरकार है। मोदी जी की सरकार तानाशाही सरकार है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि जो है मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, जा करके जो राहुल गांधी जी विदेश में जो गए थे वो कह के आए हैं कि जो लोकतंत्र खतरे में है, वो कह रहे हैं कि क्या गलत किया, क्या गलत बोले? लोकतंत्र खतरे में है, ये साबित हो गया। ये तुरंत क्यों जजमेंट आ गया? क्योंकि राहुल जी सत्य के सामने, सत्य में बोलने वाले, सत्य बोलने वाले निडर नेता है और वो जानते हैं कि इन लोगों के पास कुछ सबूत नहीं है। क्या विकास करेंगे? सिर्फ फेंकने के अलावा और देश बेचने के अलावा उन्होंने कुछ ही नहीं कर रहे। अच्छा, तो राहुल गांधी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप लोग गुजरात से यहाँ पे आप लोग? राहुल गांधी हमारे नेता है और हमारे खून में कांग्रेस है और हम सत्य के साथ काम करते हैं और सत्य से वो डरते हैं। इनके पास तानाशाही सरकार है और ये सरकार है, हम ये मानते हैं। राहुल गांधी और मोदी दोनों में फर्क करें। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, आजकल एक सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है राहुल गांधी जी को जो है मकान दे रहे हैं जब से बंगला खाली किया। मैं भी अब मेरा मकान देने वाली हूँ, क्योंकि जिस राहुल जी के पुरखों ने देश को खुद की संपत्ति आनंद भवन करोड़ों रुपयों का वो सब देश को दे दिया, तो ये घर क्या है? घर तुच्छ है राहुल जी के लिए। उनका घर है, हमारा घर उनका घर है। राहुल जी बिना घर के है नहीं। हमारा घर राहुल का घर है, राहुल जी का घर है हमारा। जब चाहे आ सकते हैं, उनके नाम पे हम कर देंगे, लेकिन ये देश बेचने वाले को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अभी जो है मैं देख रहा था तो बड़ी मीडिया में इस चीज़ की चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं सिर्फ देश का अपमान कर देते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है क्या उनके पास? क्यों मोदी नहीं करते क्या? ये क्या चल रहा है? पूरा विश्व नहीं देख रहा है क्या कि विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है? अरे कहाँ विदेशों में नहीं, यहाँ से राहुल गांधी के लिए सब हमें क्यों वो दे रहे हैं कि नहीं? विदेश वाले जर्मनी में सब दे रहे हैं कि राहुल गांधी सच्चे हैं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। सब खिलाफ है ना उनके, अमेरिका में सब खिलाफ, सब कह रहा है पेरिस। ऐसा नहीं है, सच्चाई का साथ। अच्छा मैम, एक तो सवाल
सवाल और है। अच्छा जो आप कह रहे हैं कि जो है एक ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पे कि जो है राहुल का घर मेरा घर राहुल का घर, और उसी बीच उस महिला ने जो है अपना घर 4 मंजिला मकान दे दिया। अच्छा जैसे आप लोगों ने खबर सुनी, क्या मन में चला आप लोगों को? अरे हमको तो प्राउड होता है कि जिस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, पूरी संपत्ति दे दी, उसको हमारा घर देने में कुछ ये नहीं, क्योंकि ये भी देश के लिए निडरता से डर रहे हैं। मोदी जी भी तो देश के लिए कर रहे हैं ना। क्या किया, क्या दिखाओ सावरकर। राहुल से डरते हैं, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। पहले पप्पू बोलते थे, अभी पप्पू ने उनको करके दिखा दिया, तो अभी डर गए। डर है। ये तो गांधी का जो अंग्रेजों के सामने लड़ा था उसका पुत्र है, तो फिर ये तो तुच्छ है। अच्छा राहुल गांधी जी को बार बार मैं सुनता हूँ पप्पू पप्पू कहते हैं, आप लोगों के मन में क्या चलता है? आज उनको डर गए ना, सांसद में जब सवाल उठाए मोदी के नाम में तो डर गए और उनकी सदस्यता रद्द की है ना। नाता टूट चुका है। अरे वो कोई टूटा नहीं है, वो लड़ेंगे और जुड़ गए हैं, मजबूत हो गए हैं, हाँ मजबूत हो गए। हम लड़ेंगे सड़क पे आके, मोदी जी डर गए हैं राहुल जी से, इसके लिए सदस्यता रद्द करा रहे हैं। मोदी जी डर गए। हम लड़ेंगे, सड़क पे बैठ के लड़ेंगे, संसद में जाना जरूरी थोड़ी है। हाँ, बाहर राहुल गांधी जीतेंगे, लड़ेंगे। टक्कर ले पाएंगे। हाँ, मोदी जी से लेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए ये महिला कांग्रेस है, ये महिला कांग्रेस है। अच्छा एक मिनट थोड़ा गैप दीजिए। ये महिला कांग्रेस है, मेरी बात सुने, ये महिला कांग्रेस है। मोदी जी को मालूम नहीं है, इसलिए उनको मालूम नहीं, लेकिन ये महिला जब निकलती है ना, महिलाओं के लिए बार बार मैं देखता हूँ, कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए बोल बोल के भावुक हो जाते हैं। और आप अरे महिलाओं के बारे में सोचते ना तो इतनी महंगाई नहीं बढ़ाते। सिलेंडर के सिलेंडर दे रहे हैं 1200 रुपया, 1100 रुपया महंगाई आसमान। अच्छा चलिए और भी महिलाएं हैं। देखिए हमारे राहुल गांधी ने जो देश के भविष्य का मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सही था। ये पैसा हमारा है, जनता का पैसा है, जिन्होंने इस पैसे का नाजायज उपयोग किया और अपने तानाशाह शासन को जीवित रखने के लिए पूंजीपतियों को भगाने का काम किया इस सरकार ने। ये सच्चाई है। लेकिन मैम जो राहुल गांधी जी को लेकर के चल रहा है खबरें, वो कह रहे हैं ओबीसी समाज का अपमान किया है उन्होंने। जी कोई बस मोदी समाज, कोई बस है तो कोई जो है बनिया है, कोई लाला है। किसी हमने मोदी को कहा, जो सर ने मोदी लगा है, अगर आज ये घोटाला न करते तो हम लोग क्यों उनके नाम का जो है उस पर हम प्रहार करते। आज मोदी ही नाम लगाया ना, हमने किसी व्यक्ति के नाम मोदी का, हमारे राहुल गांधी ने उस पर कटाक्ष नहीं किया। हमारे राहुल गांधी ने कहा कि जितने मोदी हैं, क्या यही मोदी सारे पैसे लेकर भाग गए? हमारे LIC का पैसा ले गए, हमारे बैंक का पैसा ले गए। ये भ्रष्टाचारी सरकार को ये भारत की जनता उखाड़ कर फेंकेगी, वो दिन दूर नहीं है। 2024 में जनता अपना शासन लाएगी, यही सच्चाई है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगी। आप ये देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर ये झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं, सत्ता के लालच के अंदर ये झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि हमारी सोनिया गांधी जी के लिए इन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, क्या क्या नहीं कहा। क्या हमारे राहुल गांधी जी ने इनके ऊपर कोई एक्शन लिया? क्योंकि वो एक सभ्य परिवार से आते हैं, वो इनकी तरह नहीं है। लेकिन अब भी राहुल गांधी जी के साथ पूरी भारत की जनता खड़ी है, और जब तक राहुल गांधी जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जनता ऐसे ही करती रहेगी। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही सरकार है, इतना गंदा इन्होंने बोला है, तानाशाही सरकार है, सब उखाड़ फेंकेंगे जब तक हम दम नहीं लेंगे।